जय हिंद दोस्तों, मैं सिकंदर सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग पिछले 1-2-3 वीडियो में लाभ हानि का पढ़े हैं। 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, आज तीसरा वीडियो हम दे रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 2 शब्द कहना चाहूँगा कि रिश्ते का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। रिश्ते का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते हैं। सही बात है कि आपका जो संबंध है आपके अपने परिवारजनों से, आपके माता पिता से, आपके शुभचिंतकों से, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। आप अपने सही दिशा में मेहनत करना है और अच्छा से अच्छा करियर आपको बनाना है। चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज लाभ हानि का पार्ट 3 का वीडियो। जो लोग नहीं देख पाए हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा और आशा करते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। क्वेश्चन है आपका टाइप 8 से शुरू करेंगे। टाइप 7 तक हम लोग पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें दोस्तों ध्यान देना है, क्वेश्चन सबसे पहले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो क्वेश्चन को हम लोग को अध्ययन करना है। वो क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में दी हुई जानकारी क्या है और क्या निकालना है। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है मुख्य रूप से कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है। ये सारी मुख्य रूप से 6 जो शब्द है उसको आपको ध्यान रखना है। 6 शब्द में आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 340 रुपया की अपेक्षा 350 रुपया में बेचने से 5% अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ध्यान देना है दोस्तों, किसी वस्तु का पहले 340 रुपया क्रय मूल्य था, अब क्या है कि 350 रुपया में बेचने से 5% की अधिक लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ दिया है कि विक्रय मूल्य दिया है, ये आपको समझना है कि देखिए दोस्तों स्पष्ट रूप से दिया हुआ है बेचने से, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है और जब 2 विक्रय मूल्य था तो आपको 5% हानि अधिक हो जाती है। ध्यान देना है दोस्तों कि 340 रुपया है पहला विक्रय मूल्य SP1 और SP2 आपका कितना है 350 रुपया है। अगर मान लीजिए कहता है कि एक वस्तु को 340 रुपया की अपेक्षा 350 रुपया में बेचने से 5% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। अब मान लीजिए दोस्तों कि दोनों में कितना का डिफरेंस है। कहने का मतलब ये, अगर इस पे X% आपका प्रॉफिट हो रहा था तो इस पे प्रॉफिट कितना होगा आपका X + 5%। यही ना दोस्तों। तो ध्यान देना है कि सिर्फ 5% का डिफरेंस है ना। आप दोनों को मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं, सिंपल में ध्यान देना है यहाँ पे कि प्रतिशत का डिफरेंस करते हैं तो क्या होगा, यानी X + 5 अब -X बराबर इधर कर लिए 350 में से 340 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 350 - 340, तो X कट जाएगा। 5% = 350 - 340 तो 10 रुपया होगा दोस्तों। इसलिए 100% आप निकाल लीजिए। 10/5 × 100, 5 दूनी 10, आपका दोस्तों आंसर हो गया 200 रुपया। लेकिन इसको दोस्तों इतना लिखने से थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, हम लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना है, यही चीज़ हम लोग शॉर्ट में ट्रिकी में लिख सकते हैं कि ये 5% एक्स्ट्रा है और डिफरेंस कितना है 10 रुपया है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5% = 10, यानी दोनों को डिफरेंस कर लीजिएगा ऊपर में, तो 100% निकाल लीजिए। 10/5 × 100, तो 5 दूनी 10, ये आपका 200 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, कह रहा है एक किताब को 40 रुपया की अपेक्षा 30 रुपया में बेचने से 5% अधिक की हानि होती है। तो कुर्सी का
कुर्सी का क्रय मूल्य, सॉरी, किताब का क्रय मूल्य क्या होगा, किताब का क्रय मूल्य क्या होगा। पहले दोस्तों 40 रुपया में बेचा जाता था, अब कितना है, 30 रुपया में बेचा जाता है। तो हानि बेचने से 5% अधिक की हानि होती है। तो ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे 5% और ये 40 रुपया है, 30 रुपया है, तो कितना का अंतर है दोस्तों। तो आप लिख सकते हैं 5% इजकल टू 40 माइनस 30 बराबर 10 रुपया। तो 100% बराबर निकाल लीजिए 10/5 गुने 100, 5 दूनी 10। इसका भी दोस्तों आंसर होगा आपका 200 रुपया। 200 रुपया देखिए ऑप्शन में नहीं है, आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों इसी में अगर पूछा जाता कि एक बार फिर पुनः देख लीजिए, 5% बराबर 10 रुपया, तो 100% बराबर कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 100% बराबर हो जाएगा 10/5 गुने 100, 5 दूनी 10। चलिए सही है। ठीक, अगला बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अगला में देखिए, अगला में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 390 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। इस पर दोस्तों एक ध्यान देंगे, ये आवश्यक है सूचना कि पार्ट 2 का जो वीडियो बनाया गया था जिसमें बेसिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 3, सेम वही क्वेश्चन है। उसमें शायद आंसर आपका 330 आ गया था, इसमें हम लोग देखते हैं क्या आता है। एक बार दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जो बेहतर आपको लगे उसको उपयोग करना है। किसी वस्तु को 390 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य दोस्तों हमको निकालना है। तो आप देखिए एसपी कितना है, 390 है। प्रॉफिट परसेंट है आपको कितना, 20%। तो सीपी दोस्तों निकालना है हमको, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। तो आपके लिए क्या बताए थे, याद करिए कि कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं याद है तो इतना तो जरूर आपको ध्यान रखना है, 100 ऊपर 100 नीचे। क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य आपके झोला में आएगा, तो कितना 20% है, तो आप नीचे में 20 कर लेंगे। तो कितना होगा दोस्तों, 390 गुने 100/130, ठीक है, सॉरी 120, 100 और 20 मिल के 120 हो जाएगा। 0 से 0 आपका कट जाएगा। इसका आधा दोस्तों 50, इसका आधा 6, इसका आधा 25, इसका आधा 3, 3 से इसको काटिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो दोस्तों आ गया आपको 13 गुने 25, 25 तिया 75, हासिल 2, सॉरी हासिल 7, 25 एकम 25 और 7 32। ये 325 आंसर आएगा। आप लोग इसको देख लेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, ध्यान देंगे, कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो पहले से 50 रुपया कम प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ध्यान देना है दोस्तों कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको ध्यान सिर्फ देना है क्वेश्चन को और टेक्निक को समझना है। तो सबसे पहले क्या है, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता। तो पहला जो केस कहता है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना है, 15% लाभ पर बेच दिया, बेचा जाता। एसपी कह रहा है बेचा जाता। दूसरा क्या कह रहा है, उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता, यानी दोस्तों लॉस पर बेचा जाता, यानी 5% हानि पर बेचा जाता। तो पहले से 50 रुपया कम मिलता, यानी इसमें इसको क्या है 50 रुपया कम मिलता, -50 रुपया हो गया। यानी यहाँ भी आपको बेचा जाता है, एसपीए के पक्ष में बोला जा रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे करना क्या है आपको, सबसे पहले आप शॉर्ट समझ लीजिए, उसके बाद आपको प्रोसेस भी बता देते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ करना क्या है आपको कि देखिए ये प्रॉफिट है 15% और ये लॉस है 15%। प्रॉफिट मतलब प्लस और लॉस मतलब आपका माइनस हो गया। जब दो चिन्ह आपको असमान रहेगा, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो क्या होगा यहाँ पे इसलिए ध्यान दीजिएगा, 15 + 5% इक्वल टू कितना का डिफरेंस आया, 50 रुपया का। तो 20 बराबर 50 हुआ, तो 100 बराबर दोस्तों 50/20 गुने 100। चूँकि प्रतिशत हम लोग ले रहे हैं तो 100 पे ही लेंगे। 20 पंचे 100, 5 25, 250 रुपया इसका आंसर होगा।
अब आपको जानना है कि अगर हमको इसका शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे सेम चीज़, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ देखना है 15% लाभ यानी ये हो गया प्लस, और वस्तु को 5% हानि ये हो गया माइनस। यहाँ कम या अधिक कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं। तो 15×5 कितना हो गया, 20% इजकल टू कितना 50। तो 100% निकाल लीजिए, 50/20 × 100, 20×5 100, 250 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक मिलता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सिंपल है दोस्तों, ऊपर का क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। ऊपर के क्वेश्चन में 1 + 1 माइनस था, 1 + 1 माइनस तो हम लोग जोड़ दिए, और नीचे के प्रश्न में सेम वही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि 15% लाभ पर बेचा जाता है यानी ये प्लस है, के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता है ये भी प्लस है, तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक मिलता। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये 15% है और ये 20% है। आप क्या कीजिए, एक है आपका 15% और एक है आपका 20%। तो 20% के वाला कॉलम में आपको 500 रुपया अधिक है। तो करना क्या है, तो इसमें आपको डिफरेंस कर देना है। डिफरेंस कर देना है तो 20 में से 15 घटा लीजिए, 20 - 15% इजकल टू 500। तो 100% बराबर कितना, तो 500, 20 में से 15 गया तो 5 × 100 क्या होगा, 5 × 1 = 5, 100, 100 × 100, 100 पर 3 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10,000 रुपया। इसका आंसर हो गया आपका 10,000। सिर्फ आपको ध्यान रखना क्या है, ध्यान रखना है थोड़ा सा कि प्लस माइनस रहे तो आपको जोड़ देना है, माइनस प्लस रहे तो जोड़ देना है, प्लस प्लस माइनस माइनस रहे सेम क्वेश्चन में तो घटा देना है। यहाँ पे आपको बस ये समझना है, लाभ लाभ रहेगा तो घटाना है, हानि हानि रहेगा तो घटाना है, प्लस माइनस रहेगा तो जोड़ देना है, माइनस प्लस रहेगा तो जोड़ देना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको समझना है।